स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं बोर्ड परीक्षा 2026 26 फरवरी को लेकर के जिन विद्यार्थियों का दोस्तों पेपर 2 में ज्योग्राफी का पेपर रहने वाला है और इसके साथ आप सभी को हिस्ट्री का पेपर दिया जाएगा। तो आ चुके हैं दोस्तों आप सभी का जेक का खुद का ओरिजिनल खुद का ऑफिशियल क्वेश्चंस को लेकर के। और आज की इस वीडियो में जो आप सभी को 40 टॉप मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, यहां से दोस्तों आप सभी की एग्जाम में 30% क्वेश्चंस फिक्स हो चुका है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये झारखंड बोर्ड का खुद का ऑफिशियल खुद का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर 2024 है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि बोर्ड परीक्षा 2026 आप सभी का 2024 के पैटर्न के मुताबिक चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से 2024 में ज्योग्राफी का पेपर था वहां से इस बार झारखंड बोर्ड का 30% क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेगा आपके 26 फरवरी के ज्योग्राफी के पेपर में। एक एक क्वेश्चंस को दोस्तों आराम से देखिएगा, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समय बिल्कुल दोस्तों कम है, 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। टोटल 40 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग धड़ाकेदार से उड़ाएंगे। वीडियो का एक एक क्वेश्चंस को अंत तक देख के जाइएगा क्योंकि 30% क्वेश्चन दोस्तों कोई आम क्वेश्चंस नहीं रहता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो आप सभी का हिंदी में रहेगा, ठीक है। वीडियो आप सभी का हिंदी में रहेगा। तो सबसे पहले आपका जेक बोर्ड जो है इंग्लिश में क्वेश्चंस को देता है और उसके बाद हिंदी में देता है। तो हम लोग हिंदी क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे, उसके क्वेश्चंस का जवाब को देखते हुए चलेंगे और कैसे बन रहा है ये हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो 26 फरवरी के लिए कमर को कस लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जियोग्राफिक शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? हम लोग जो पढ़ते हैं जियोग्राफिक जिसका मतलब होता है भूगोल, तो ये 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो एक आपका जियो हो गया, ठीक है, एक आपका जियो और दूसरा आपका ग्राफो, नॉट ग्राफिक, ग्राफो, ठीक है। तो जियो प्लस ग्राफो से मिलकर क्या बना है? जियोग्राफिक बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछ रहा है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? 100% दोस्तों नोट करके आप लोग रख लीजिएगा। एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो पर आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि सर यही वाला क्वेश्चंस आया था कि नहीं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सब लोग जानते हैं, किसे? इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से बहती है? भ्रांस घाटी से बहने वाले एक नदी का नाम आप सभी से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों भ्रांस की घाटी से निकलते हुए नदी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोलता है? कौन सी नदी ज्वार मुख बनाती है? एक नदी का नाम बताना है जो ज्वारमुख नदी को बनाती है। तो यहां पर ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिया गया है, नर्मदा नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी और आप सभी का इनमें से सभी। दामोदर तो झारखंड का प्रसिद्ध नदी है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो नर्मदा नदी है, क्या है? ये भ्रांस घाटी से निकलती है, लेकिन ये आप सभी का ज्वारमुख बनाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर आपका सटीक एंड सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एक जरूरी बात कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग इस स्क्रीन पर देखिए, यहां जो स्क्रीन पर आप सभी को दिखाया जा रहा है ये दोस्तों जेक बोर्ड का गेस पेपर है, ठीक है, जिसका नाम दोस्तों तहल्का गेस पेपर है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बनाया गया है। इस गेस पेपर को दोस्तों यदि आप लोग सिर्फ पढ़ लेते तो आपका 90% 95% पेपर इसी गेस पेपर से फंस जाएगा, जिसका प्राइस दोस्तों ओनली फॉर 79 रुपया है, जो कि झारखंड बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा।
किसी को भी दोस्तों तहल्का गैस पेपर चाहिए तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल हो चुका है, जिसके माध्यम से एग्जाम में 90-95% स्कोर आप लोग इजिली प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 79 पे करने के बाद आप लोग जो है पेपर को, क्वेश्चंस को, गैस पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी का जो है पूछ रहा है, निम्नलिखित में संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है? संकटापन्न एक प्रकार की जो प्रजातियां होती है, यहां पर किसको दर्शाया गया है? जो दूसरों के असुरक्षा दे नहीं, बाघ व शेर ये संकटापन्न है ही नहीं, जिनकी संख्याएं अधिक हो नहीं, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है उस पे संकट मंडराता है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि कौन सा प्रजाति जो है लुप्त होते हुए नजर आ रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है निम्नलिखित में से यमनोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है? भारत का मानक यमनोत्तर आपसे पूछा गया है। ठीक है, जो कि आप सभी का सभी को पता होगा कि 82.5 डिग्री पूर्व है। 82.5 डिग्री क्या है? पूर्व है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सभी को पता है कि जो प्रशांत महासागर है विश्व का गहरा महासागर में आता है। आगे आप लोग देखिएगा तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है? समुद्री सतही जल का, ठीक है, औसत तापमान पूछा। औसत मतलब कि घटता भी है, बढ़ता भी है, वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस हम लोग कह सकते हैं कि समुद्री सतह के जल का औसत होता है। कभी ये घट करके 22 हो जाएगा, कभी ये घट करके 30 बढ़ करके 30 हो जाएगा, लेकिन औसत आपका 27 रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? अवशोषण मतलब कि उसको अपने और क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब सभी को पता है कि ओजोन परत जो है क्या करती है? परावैंगनिक किरणें, जो हानिकारक किरणें होती है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्राएं कितनी है? सभी को पता होना चाहिए कि 78% तो आपका सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, और आप सभी का 21% में जो है 20.95% ऑक्सीजन है, बाकी आपका अन्य गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जो धातु में लोहा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लो धातु कहेंगे। सिंपल लॉजिक वाला सवाल कि जिसमें लोहा होगा उसको लो धातु कहेंगे, आयरन मेटल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो पृथ्वी की आयु कितना हो चुका है हमारा? आपका तो अभी ठीक है 20 के नीचे ही आयु है। ठीक है, अब बोलिएगा सर आपका भी 20 के नीचे है, तो नहीं, मेरा 20 लगभग आप लोग मान लीजिएगा। तो देखिए यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि पृथ्वी की जो आयु का जो है प्रदर्शित करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 46 अरब वर्ष हो चुका है पृथ्वी का साल। आगे आप लोग देखिएगा तो 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है 26 फरवरी के लिए। ठीक है, हिस्ट्री का पेपर भी अपलोड हो रहा है, धीरे धीरे उसको भी देखते चलिएगा। बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आप लोग कर लीजिएगा। पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की जो सतह होती है, हालांकि पृथ्वी तो गोल होता नहीं है, चपटी आकार की होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो फोकस होता है, यहां पर आप सभी को जो पूछा गया उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, जो कि अंदर में होता है। आगे आप लोग देखिएगा 14 नंबर, भूपट्टी के नीचे की परत क्या कहलाती है? जो भूपट्टी के जो नीचे की जो परतें होती है, ठीक है, ये परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस परत को हम लोग कहते हैं मेंटल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 नंबर आ चुका है कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? जो मैग्मा हो गया, लावा हो गया, इससे जो भी चट्टानें आप सभी का बनता है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? कठोरतम कहने का मतलब है सबसे ज्यादा कठोर कौन है?
तो इसका जवाब तो सभी को पता होगा कि हीरा जो है सबसे कठोर धातु है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ठीक है, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहता है स्थल रोप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। स्थल रोप विकास के किस अवस्था में अधोमुख का कटाव का लक्षण को दर्शाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं तरुणावस्था, तरुणावस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसमें आप सभी से पूछा कि जो भू आकृति, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बालू स्तूप कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल में सबसे ज्यादा बालू ही पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बना जाता है। नदी के द्वारा क्या चीज बनाया जाता है। छत्रकशिला गलत, बलुका स्तूप गलत, ठीक है, ज्वेसन गलत। देखिए जब भी नदी आपका बहता है तो नदी हो या फिर कोई भी पानी आकार का चीज हो गया, ठीक है, तो बड़ा बड़ा नदी दोस्तों भी आकार का ऐसे एक घाटी को बनाती है। किस काची बनाती है, घाटी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है परत क्या है। तो हम लोग जहां पर रहते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, और यही हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, इससे आगे जाने पर ऑक्सीजन की दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है, टेस्ट बिगड़ने लगता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो गैस सबसे अधिक वायुमंडल में कौन मौजूद है, तो सभी को पता है। अभी हम लोग देखें तो नाइट्रोजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चे जानना चाहते हैं कि सर इसी प्रकार का जेकबोर्ड क्वेश्चंस पूछता, तो हाँ इसी प्रकार का पूछता, ज्यादा वो हाई फाई क्वेश्चंस नहीं देता है, ठीक है। अब देखिएगा तो कहता निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। 21 जून के दिन एक स्थान का नाम बताना है जहां पर सूर्य की जो किरण है, ठीक है, वो सीधी रेखा में एकदम पड़ती है। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बढ़िएगा, ठीक है। तो आप सभी का आ चुका है 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, अभिसरण क्षेत्र प्राय प्राप्त होता है। तो ये आपका भूमध्य रेखा के निकट से प्राप्त होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। सभी को पता होना चाहिए इवापोरेशन, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ज्योग्राफिक में ऐसा कुछ सवाल रहेगा जो बच्चा से भी बेहतर रहेगा, ठीक है। लवणता को समुद्रीय जल में घुले हुए नमक ग्रामों की मात्राएं से व्यक्त किया जाता है। जो भी लवणता है, जो भी समुद्री जल में घुला हुआ है, ठीक है, उसको कितना ग्राम से हम लोग से मेजर करते हैं, तो प्रति 1000 ग्राम से, यानी कि 1 किलो से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहते हैं। तो जो भी महासागर के जल है ऊपर नीचे, ठीक है, इसके जो ऐसे ऐसे जो गति चलती रहती है इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़िएगा तो आप सभी का आ चुका है 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आता है, ठीक है। बाढ़ जो है सबसे अधिक कहां पर आता है, तो असम राज्य में। असम जो राज्य है, ठीक है, वहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा आता है। आगे आप लोग देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, मृदा का सर्वाधिक व्यापारक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। सबसे ज्यादा आपका व्यापारक भी होना चाहिए, सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला भी होना चाहिए। तो इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा एक ऐसा मृदा है, इसमें जो फसल से सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हम लोग उपजा सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो इसमें से जो शुरुआत करने का जो उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ताकि उनकी जनसंख्याएं पर
नियंत्रण रखा जा सके, जनसंख्याएं कम ना हो। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून शब्द का अर्थ क्या है। तो मानसून का मतलब होता है पवन प्रणाली, परिवर्तन और आप सभी का मौसम। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्मी में उत्तरी मैदान में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ पर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो सभी को पता है, इसको हम लोग लू कहते हैं, ठीक है, जो कि आदमी को भी मार देता है लू, ठीक है, कहते नहीं कि उसको लू लग गया। अब देखिए, कहता है कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है। पश्चिम बंगाल में गर्म मौसम के अनुसार एक वर्षाएं होती है, ठीक है। इस वर्षा का कारण क्या है। कारण यही कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ ये जो कहाँ है, ये भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण घिरी हुई रहती है। अब देखिए, भोर का तारा किससे कहा जाता है। तो भोर का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो डोडा बेटा जो चोटी है, ये दोस्तों कौन सा पर्वत श्रृंखला में है। तो ये आप सभी का है, कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी में, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ेगा। तो 35 नंबर की रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगर मृदा का दूसरा नाम ही हम लोग काली मृदा कहते हैं, जहां पर हम लोग कपास की खेती करते हैं। अब देखिए, 36 नंबर, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी कितनी है। सभी को पता होगा, ये भारत का जो मैप होता है, तो उत्तर से जो दक्षिण की ओर बिंदु को हम लोग 32-14 नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर ये बिंदु है, ये कितना ही किलोमीटर होती है, आप लोग नीचे आप लोग बताइएगा। ये कन्याकुमारी से लेकर एकदम नीचे तक जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन से संबंधित है कि भारत का सबसे दक्षिणा बिंदु, सबसे जो नीचे जो दक्षिण बिंदु है, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट दो और क्वेश्चंस बच चुका है। कौन सी भूकंप तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। भूकंप तरंगे दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो एक आपका ऐसा है जो तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरता, इसको हम लोग कहते हैं एस तरंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन है 39 नंबर, काल वैसाखी संबंधित है। काल वैसाखी किससे संबंधित है। पंजाब से नहीं, उड़ीसा नहीं, कर्नाटक से नहीं, ये आप सभी का पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी बीच में इसका जो है जवाब में दिया था। चलिए, इसका उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जिन विद्यार्थी को भी दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं से इस बार क्वेश्चन आपका 90 से 95% छपेगा। आप लोग परचेज जरूर से कर लीजिएगा। मिलते किसी और भी नई वीडियो में।